सर अब आपसे पहले शुरू करते हैं। कानून में इतनी बेज़ाब्तियां हैं कि जो लोग हमें पता होता है कि गलत कर रहे हैं, हमें इंसाफ नहीं मिल पाता, हमें ये भी अंदाजा हो जाता है कि ये बंदा जो आज जिसको हमने कटहरे में खड़ा किया कल हमारा बॉस बन के हमारे पे आ सकता है, हमारे में से कोई उसको उसके खिलाफ गवाही देने की कोशिश नहीं करता। ये कानून इतना कमजोर क्यों है सर? पहले आपसे आपका मौजू ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन मैं इस पर हल्की सी आपके साथ बात कर सकता हूँ थोड़ी सी, ताकि बच्चों को समझ आ जाए कि कानून ये पीपीसी स्पेशली केस को मेरे बच्चे, कानून जो है, जो अदालत कानून ना बनाती है, ना अदालत के पास कोई ऐसा तरीका है कि वो कोई कानून पास करा सके असेंबली से। हम जज सारे इसी मुआशरे का हिस्सा हैं। आप सोच सकते हैं कि मैं किसी क्रिमिनल को छोड़ दूंगा उन अपने बच्चों को, जो मेरे बच्चे स्कूलों में जाते हैं, जो कॉलेजों में जाते हैं, उनके लिए मैं उनको ऐसे ही अदालतों से बरी कर दूंगा? कोई नहीं करना चाहता। लेकिन जब मैं अदालत में फैसला करता था बहुत से केसों का, तो मैं कहता होता था यू आर इक्विटेड विद वेरी हैवी हार्ट। तो कई वकला मुझे कहते थे सर ये ना कहा करें, हमारी मेहनत ज़ाया हो जाती। मैंने कहा नहीं, ये बात है कि ये मुझे डाउट है कि इस बंदे ने जुर्म किया होगा, लेकिन इसके खिलाफ फाइल पे कोई एविडेंस नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यावर भाई, सारी बातें सुन ली आप, क्या कहेंगे आप? सबसे बड़ी बात तो जो जज साहब ने की वो बिल्कुल सही है। देखिए, कानून जब तक प्रूवन बियॉन्ड डाउट ना हो सजा नहीं दे सकता, और देनी भी नहीं चाहिए। क्या पता कोई बेगुनाह बंदा फंस जाए। अच्छा, जहाँ तक अपॉर्चुनिटी की बात है ना, जो आपने बात की आपने बेटा, वो एब्सोल्युटली सच हुई है कि हम लोगों को ये चाहिए, अगर कोई मोलेक्युलर बायोलॉजी कर रहा है, माइक्रोबायोलॉजी कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, जिस किस्म की भी कर रहे हैं, तो उसको आगे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी बतानी चाहिए। जहाँ पे आप लोग मोनेटाइजेशन की आपने बात की, आप प्लीज़ मुझे ज़रूर मिलें। उसके बाद वो मोनेटाइजेशन का देखते हैं, मेरे पास एक दोस्त है जो इसके अंदर हेल्प आउट करता है। वो मोनेटाइज आपका हो जाए तो आपको घर में बैठे हुए अगर 2-4 लाख रुपए आता है, आप जब बनाते हैं और आपके फॉलोअर्स बनते हैं, तो ये इनकरेजमेंट बाकियों के लिए भी है कि भाई आप लोग भी ये कर सकते हैं। और आप लोग देखिए, जैसे मैंने ज़ुएब को कहा कि आप लोग हमारी आंखें और हमारे कान हो, अपने अपने इलाके में इन चीज़ों को नशर करो। जहाँ पे बात आई ना, आपने बात की, आपने इतनी दिलेर बात करके फिर एकदम अपने आप को गिरा दिया। मुहर्रम का महीना है ना, कितना मजबूत है यजीद, लेकिन इमाम हुसैन खड़े हो गए, क्योंकि हक और बातिल की जंग थी। आप लोग अगर इस बात पे डरोगे कि अपने इलाके में जाना है, अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। जो आपने बात की ना, ये एक अफसोसनाक बात है। हमारी एक पॉलिसी थी कि जो आपके ग्रेड 16 एंड अबव की नौकरियां, उसके अंदर सिवाय टेस्टिंग सर्विस के हम लोग आगे किसी की सिफारिश नहीं करेंगे। टेस्टिंग सर्विस होगी, वो बाकायदा, फिर उसके बाद जॉब इंटरव्यू होगा, और उसके बाद मोस्ट एलिजिबल। और इस्लाम भी ये कहता है कि लीडरशिप सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे की है, सबसे ज़्यादा अक्लमंद की लीडरशिप ऑफ द लर्नड जिसको कहते हैं ना, उसकी लीडरशिप से तो आपकी पार्टी भी लड़ती रही है। नौशरवान बरकी की एक एग्जांपल है, पेशावर में जो कुछ हेल्थ सिस्टम के साथ हुआ, बहुत सारी चीजें। लेकिन जो सबसे नेपोटिज्म तो था। देखें, नेपोटिज्म हर जगह होता है। इंसान है ना, वो कहीं ना कहीं जाके साइड लेता है, लेकिन वो जो होता है ना बेलॉस, बगैर कौम किसी के लिए, वो कौम के लिए कि भाई मेरी जान चली जाए लेकिन कौम को मैंने कौम बनाना है। सर, जब आपके सिटिंग मिनिस्टर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये धमकी दें कि मैं आपका ट्रांसफर इस जिले से राजनपुर में करवा दूंगा, मेरे वाले साहब सर एक, और ना ये बातें ना कर, ये तो सरेआम टीवी पे धमकियां दे के आए हैं आपके लोग। वो देखा आपने ये शहबाज गिल साहब को, उन्होंने कहा तन्नू मैं देख लांगा, हर बंदा बदल। सर आप हमें पकड़ा था ना, सारा को काट कूट के इधर उधर कर दिया। सर आप हमें मुहर्रम की एग्जांपल देते, यजीदियत और हुसैनियत का बता रहे हैं सर। ये शहबाज गिल साहब, ये आपके खान साहब बस कर दे यार, सियासत में ना जाओ। बात सुने, मैं ऐसे बंदे जो ऐसे करते हैं, मैं उनकी जगह माजूद ख्वाह पार्टी की तरफ से हूँ। हमें ये नहीं करना चाहिए। ये नहायत इसलिए मैं ऑन एयर कहता हूँ यार, बब्बर शेर आदमी है। मैं बताऊँ, ये नहायत गिरी हुई बात है। किसी के रोजगार के ऊपर तुम खुदा बनने की कोशिश करो, ये ज्यादती, और ये वापस आता है। ये उस जो भी आप करोगे उसका आपको वापस मिलेगा, और जब आपको मिलेगा तो आपके चीखें सुनने के लिए कोई नहीं होगा। तो इसलिए अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। इज एन ऑनेस्ट मैन। मैं अभी गेस की गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो जॉब कर रहे हैं एजुकेशन बेस पर मोशन, मेरे भाई आई टोटली एग्री विद यू। और अभी आपकी हेल्थ की मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा वापस आ रही है एज मिनिस्टर। आई प्रॉमिस यू आई विल प्लीड योर केस। सेक्रेटरी साहब से मैं प्लीड करूंगा, मैं चीफ मिनिस्टर साहिबा से करूंगा, और मैं चीफ मिनिस्टर साहब से करूंगा। स्ट्रक्चर की ये कहते हैं हमारी जो सर्विस स्ट्रक्चर है वो ठीक है, बिल्कुल सही करें। ये इनकरेजमेंट है ना इनको कि तालीम ज्यादा हासिल करो। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, यावर साहब बहुत अच्छे आदमी होंगे, इनकी नीयत बहुत अच्छी होगी। नहीं है, चले बहुत अच्छे आदमी हैं, मेरी गारंटी ले इनकी नीयत बहुत अच्छी है,
ये सिस्टम को चेंज करना चाहते होंगे, कैपेसिटी नहीं है भाई। पूरी दुनिया के अंदर प्राइवेट सेक्टर लीड करता है। गवर्नमेंट का काम नौकरियां देना नहीं, नौकरियां क्रिएट करना होता है प्राइवेट सेक्टर में। अब मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, मैंने कहा कि मैंने कभी किसी से मांग के नहीं खाया। मैंने जो चीजें अपने हाथ से की हुई है ना, वो मैं बताने बैठूं तो वो मी एंड ये भी ऐड कर दूं कि इनका बेटा जो उनसे बड़ा अच्छा पढ़ लिख रहा है और उसने बिरयानी की दुकान चला रहा है। वो उसमें भट्ट साहब को बिरयानी खिलाई है उसने। बिरयानी खिलाई है, हमें भी खिलाए ना। अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा है सारा करा। देखिए वो जो बिरयानी चला रहा होगा ना, वो बिरयानी जो बना रहा होगा, अभी आप देखिए ये आपके लम्स के बच्चे जो कड़क चाय और इस किस्म की चीजें कर रहे हैं, ये एंटरप्रेन्योर जो आपको कहते हैं ना, जो कह रहे हैं बात कि हुकूमत ये काम नहीं करती, अपॉर्चुनिटी देती है हुकूमत, प्राइवेट सेक्टर लीड करते हैं। एक आखिरी बात है आपकी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करूंगा चंद बातें जो है ना, वो मैं कह दूंगा, शायद वो चल जाएं, शायद वो कट जाएं। दैट्स अप टू भट्ट साहब और हिज टीम। ना काटना यार, ठीक है, क्योंकि पसंदीदा बातें नहीं चलती है ना। देखिए बात में एक बात बताऊं, जब तक आप खुद अपने जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हर पाकिस्तानी का पता क्या है, गवर्नमेंट ये कर दे, गवर्नमेंट वो कर दे। भाई अमेरिका की गवर्नमेंट ने उनका कॉर्पोरेट सेक्टर डेवलप नहीं किया। एप्पल किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बनाया, किसी प्रेसिडेंट ने अमेरिकन ने नहीं बनाया। उनकी कंपनियों पे खड़े हैं वो लोग, वो इंडिविजुअल्स ने काम किया है। आपने दुनिया में खुद अपने लिए जिम्मेदार हैं। बच्चे की बात सुन लें, यहाँ बताएं पूरी। सर मैं एक आपकी बात का आंसर देना चाहती हूँ। जैसे मैंने अपने उसमें कहा, मैं सेल्फ मेड फीमेल हूँ, ठीक है। आई एम अर्निंग फ्रॉम 7 years ऑफ एज व्हेन माय फादर वाज डाइड, ठीक है। थान बनाए, जूतियों के फूल बनाए, दुकान के काम किए, उसके बाद मतलब सारा काम किया। मैं 5 year की एज में वोटिंग सेंटर पे अपनी अम्मी की हेल्प कर रही थी। उसके बाद मैंने खुद वोटिंग सेंटर्स में एज अ लीड भी काम किया। फिर उसके बाद मैंने पोलियो की ड्यूटीज़ की। मेरा पेपर हो रहा होता था, मेरी अम्मी कहती थी बेटा ड्यूटी का टाइम है, आ जाओ, ठीक है। मेरे सर को पता था मेरा पेपर बाद में होता था, मैं ड्यूटी देने पोलियो की जाती थी। वहाँ पे जो डॉक्टर जाते थे, ही ऑलवेज अप्रिशिएट मी। एग्जांपल है सबके। सर मैं आपको वही बता रही हूँ, आपने जैसे कहा ना, व्हाट यू आर डूइंग आई एम डूइंग। सर मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं कर रही हूँ, आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ कि मैं हर बात प्रॉब्लम विद सोल्यूशन कहूँगी। जैसे मैंने आपसे पहले कहा, रीस्केड्यूल की ज़रूरत है। सर इस टाइम बहुत ज़रूरत है रीस्केड्यूल की। बहुत सारी डिग्रीज ऑफर हो गई हैं, लेकिन वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में नहीं आई। सर ये आवाज़ हमारी आपने बनना है, सब आपने बनना है असेंबली में। ये अभी मैं आपको कह देता हूँ, हम लोग मिल के बैठ के इस चीज़ को, जो बेटी कह रही है रीस्केड्यूलिंग ऑफ दीज थिंग्स, जो जॉब क्राइटेरिया जो होता है, लेट्स सिट डाउन, हम लोग बैठ के मिल के एक चीज़ करें, असेंबली में पेश करना मेरा काम। नहीं, सूरत हाल ये है, जो आज हम कोशिश कर रहे थे कि रोज़गार को बेरोज़गार तक लेके आना है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अवामिल हैं जो कार फरमा है। यहाँ पर सिचुएशन ये है कि बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ जाते हैं, बच्चे हर तरह की तालीम हासिल कर रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं चलता हमने इसके साथ करना क्या है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र नहीं आ रही होती। हमारा एक घर से प्रॉब्लम ये है कि जब हम बच्चे को पढ़ाना लिखाना शुरू करते हैं तो बचपन से कहते हैं, पुत्र ए काम करेंगा तो इन्ने पैसे कमाएगा, ए काम करेंगा तो इन्ने पैसे कमाएगा। किसी को ये नहीं बताया जाता, बेटे अगर तू साइंटिस्ट बनेगा तो तू इंसान की तरक्की के लिए काम करेगा, बेटे अगर तू माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनेगा तो तू वैक्सीन तैयार कर सकता है, तू उस पर स्टडी कर सकता है, अपना पेपर बना सकता है। बच्चों को ये बताया जाता है कि पुत्र तू अगर पढ़ रहे हैं तो तू रुपये कमाने ने, रुपये कमा के कार लेके आने ने। अपने बच्चों को जो माँ बाप ये सारा कुछ देख रहे हैं, और जो वो लोग जो आज इस परेशानी से गुजर रहे हैं, अपनी आगे आने वाली जो नस्ल आप तैयार करेंगे, उनको पाकिस्तान का मुफीद शहरी बनाएं। यकीन माने, पाकिस्तान से पैसा कमाने की सोच को छोड़ के अगर हम पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाना शुरू कर दें और हर चीज़ का इल्ज़ाम जो है वो सरकार पे और इन लोगों पे डालना छोड़ दें, अपना किरदार अदा करने शुरू कर दें और ये सोचना शुरू कर दें कि हम मुफीद कैसे हो सकते हैं। वो जो एप्पल की बात की, एप्पल के बानी ने खुद जाके अपनी लैब बनाई, उस लैब में चीज़ें तैयार की, प्रेजेंट की। मार्क ज़करबर्ग ने अपनी यूनिवर्सिटी में आइडिया तैयार किया, फ्लोट किया, आगे लेके गया। ये चीज़ें हमें इसलिए करनी है कि हम सोसाइटी की बेहतरी चाहते हैं। जब हमारी नीयत में आ जाएगा कि हम सोसाइटी की बेहतरी चाहते हैं, हम दुनिया को तरक्की देना चाहते हैं, जिद्दत देना चाहते हैं, तो हम खुद ब खुद तरक्की करते जाएंगे। नोट हमारे पीछे भाग के आएंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।